सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू बीएमएस एडमिशन गाइड। यहाँ पे एमपी आयुष का जो काउंसलिंग है उसका यहाँ पे थर्ड राउंड यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब आपके सामने यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे एक चीज़ आ चुकी है जो कि है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। जिन बच्चों को कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है उनके लिए भी फर्स्ट सेकेंड राउंड में, और जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे आपको देख के चलना है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब आप जब सबसे पहले यहाँ पे रूल बुक खोलोगे तो रूल बुक में एक ऐसा चीज़ यहाँ पे इस साल आई है जो कि आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड है आप लोगों के लिए। अब अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। तो आप ये बात ध्यान में रख के चलिए कि अगर आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, किसी बच्चे को अगर फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अगर वो चॉइस फिलिंग में पूरे कॉलेज डाल देता है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से कहता हूँ कि चॉइस फिलिंग में कभी भी पूरे कॉलेज नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं थर्ड राउंड में भी तो आपको कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनको कोई भी कॉलेज चाहिए, सिर्फ उनको डिग्री करना है, उनको उनका प्रीफरेंस कोई भी कॉलेज नहीं है, तो उनके लिए तो ठीक है, ये चीज़ चल जाएगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कोई कॉलेज चाहिए कि आपको सेमी कॉलेज चाहिए, या फिर अगर आपको आरकेडीएफ ही चाहिए, राजीव गांधी चाहिए, आपको आरडी मेमोरियल चाहिए, मानसरोवर चाहिए, तो आप उनको प्रीफरेंस में रखते हैं। अगर आप प्रीफरेंस के साथ कम से कम 10-15 कॉलेज और फिल कर देंगे, अगर आपको लास्ट कॉलेज भी लग गया तो आप फिर एलिजिबल ही नहीं रहेंगे मॉपअप राउंड में जाने के लिए, क्योंकि मॉपअप में भी चांस बन जाता है आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने का, क्योंकि सीट्स कॉलेज रोक के रखता है। वो फिर वहाँ डोनेशन या फिर अदर अमाउंट लेके वो चीज़ आपके लिए क्लियर कर देगा। लेकिन क्या है कि थर्ड राउंड में कॉलेज को भी पता है, अगर कोई बच्चा है जिसको थर्ड राउंड में कॉलेज कोई अलॉट हुआ, मान के चलिए आपको सेम कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आपको सेम कॉलेज अलॉट होता है यहाँ पे, तो कॉलेज वालों को भी पता है कि आपके लिए लास्ट राउंड है, या तो आप कॉलेज की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे या तो आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो कोई भी काउंसलिंग से बाहर होना तो चाहेगा नहीं, अपना साल वेस्ट करना चाहेगा नहीं। सामने अगर कोई 18 लाख भी बोल देगा कि 18 लाख बजट है, 19 लाख बजट है, 20 लाख बजट है, तो आपको देना पड़ेगा, आपको एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ वाले सब लोग कोई उतना बजट बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। जो कॉलेज का जो एक्चुअल जो बजट है वो चीज़ अगर आपको ऐसे जानना है तो आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हर कॉलेज का बेस्ट से बेस्ट बजट है, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे एडमिशन्स हुए हैं अभी तक, उनको हमने बेस्ट बजट में ही कॉलेज में यहाँ पे एंटर करवाया है। साथ ही में हम ये भी चाहते हैं कि किसी बच्चे का यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ऐसा अमाउंट ना लगे जो कॉलेज डिमांड करता है 17-18 लाख रुपए। हम वही काम हम कोशिश करते हैं कि उनका कम से कम में हो जाए। साथ ही में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा है जिसके मार्क्स थोड़े से कम है, वो चाहता है कि उसका यहाँ पे एडमिशन हो जाए किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, तो उसके लिए से भी आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं कि बजट कितना लगेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, और अभी तक जिन बच्चों ने यहाँ पे न्यूली रजिस्टर करवाया है उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो चॉइस फिलिंग होती है उसको बहुत ध्यान से करिएगा। अगर आप पूरे कॉलेज फिल करके गलती करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मुझे आरडी मेमोरियल ही चाहिए, तो आप सिंगल कॉलेज फिल कर दो। अगर आप अपने मार्क्स देखिए, सबसे पहले पिछले राउंड का आप ओपनिंग क्लोजिंग देखिए, किसी अच्छे काउंसलर से आप सजेस्ट कर लीजिए कि आपको कॉलेज लगेगा कि नहीं लगेगा। उस हिसाब से आप अपनी प्रीफरेंस लिस्ट चॉइस कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि पूरे ही काउंसलिंग में सारे कॉलेज यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो उनको नीचे के कॉलेज लगते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स, अगर कोई 200 नंबर, किसी बच्चे को अगर 200 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी है, वो चाहेगा कि मुझे आरडी मेमोरियल मिले, तो मैं सारे कॉलेज यहाँ पे फिल कर दूँ। उसने फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, रामकृष्ण आयुर्वेदा और बहुत सारे ऐसे जो लोग कट ऑफ वाले कॉलेज हैं वो उन्हें फिल कर दिया।
आरडी मेमोरियल उसने टॉप में फिल किया। अब वो बोलेगा मुझे आरडी क्यों अलॉट नहीं हुआ, मैंने तो आरडी को प्रीफरेंस में रखा था, उसको नीचे का कॉलेज अलॉट हो जाएगा थर्ड राउंड में। अब क्या होगा उसके साथ, या तो उसको लेना ही पड़ेगा एडमिशन, नहीं तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए। जो चॉइस फिलिंग है थर्ड राउंड की बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर का सवाल है। और जिन बच्चों को फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो चुका है, वो भी अपने बजट को देखते हुए, अपने कट ऑफ को देखते हुए सेकंड राउंड के, उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करिए, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन नहीं है आगे जाने का। आप थर्ड राउंड में कोई अच्छा डिसेंट कॉलेज यहाँ पे देख के यहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा। और अगर आपको हमारे थ्रू करवाना है, क्योंकि कॉलेज आपको जैसे 18 लाख बोलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि 18 से बिल्कुल 17 से कम में ही हम वहाँ पे कराएंगे एडमिशन, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कॉलेज में एडमिशन में एक्स्ट्रा पैसा कुछ ज़्यादा लगे। तो उसके लिए से आप हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी अदर डाउट्स है तो उसके लिए से भी आप हमारी टीम को यहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सअप के थ्रू हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।